नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज विद टीपी सर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एवं लाइक करना मत भूलिएगा। हम पढ़ रहे हैं यूपी पीजीटी हिंदी और आज खंड का इतिहास एवं साहित्य के अध्याय 2 हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। यह कथन किसका है? टेन का, डार्विन का, मार्क्स का या फिर हीगल का? तो सही विकल्प है हीगल का। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति? तो सही विकल्प है विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? मिश्र बंधु का, डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का? तो सही विकल्प है रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कार्य से संबद्ध लेखकों को सही कालक्रम में लगाएं। मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी? तो सबसे पहला नाम आता है गारसा दत्तासी का, फिर शिव सिंह सेंगर का, फिर जॉर्ज ग्रियर्सन का, फिर मिश्र बंधु का। तो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच? तो सही विकल्प है फ्रेंच, क्योंकि सबसे पहला इतिहास ग्रंथ था गारसा दत्तासी का, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे, उन्होंने अपनी भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न है, गारसा दत्तासी की इस्तवारदाला लिटरेतुर हिंदुए हिंदुस्तानी का अनुवाद कब प्रकाशित हुआ? 1948 में, 1950 में, 1952 में या 1954 में? तो सही विकल्प है 1950 में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? 1883 ईस्वी, 1750, 1839 ईस्वी, 1929 ईस्वी? तो सही विकल्प है 1839 ईस्वी में गारसा दत्तासी की इस्तवारदाला लिटरेतुर हिंदुए हिंदुस्तानी नामक पुस्तक आई थी हिंदी साहित्य के इतिहास पर। अगला प्रश्न है, फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? अरस्तू ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गारसा दत्तासी ने? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प है गारसा दत्तासी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुभारंभ किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, शिव सिंह सेंगर ने, गारसा दत्तासी ने? तो सही विकल्प है गारसा दत्तासी ने। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुई 1800 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में? तो इसका सही विकल्प है 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गारसा दत्तासी की इस्तवारदाला लिटरेतुर हिंदुए हिंदुस्तानी में संकलित कवियों की संख्या है? 800, 900, 738, 600? तो सही विकल्प है 900। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर ने किस सदी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है? 7वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी या 6ठी सदी? क्योंकि इन्होंने हिंदी में 7वीं सदी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर या गारसा दत्तासी? तो सही विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन की काल विभाजन संबंधी पुस्तक का नाम है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ए क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन लिटरेचर, इस्तवारदाला लिटरेतुर हिंदुए हिंदुस्तानी? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन की है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह लिटरेचर मिस प्रिंट हो गया है। अगला देखिए, मिश्र बंधु विनोद में संकलित कवियों या साहित्यकारों की संख्या कितनी है? 7000, 5000, 4500 या 6000? तो सही विकल्प है 5000। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन किया गया है? प्रारंभिक काल, माध्यमिक तथा अलंकृत काल, परिवर्तन तथा वर्तमान काल, उपरोक्त सभी? तो सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखकों व कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, शिव सेंगर ने, गार्सा दा तासी ने? तो सही विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? संधि एवं चारण काल, भक्ति एवं रीतिकाल, आधुनिक काल, उपरोक्त सभी? तो सही विकल्प है संधि एवं चारण काल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? आचार्य चतुर्सेन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रमाशंकर शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने? तो सही विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास था, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है? भक्तिकाल, रीतिकाल, पूर्व मध्यकाल, गद्यकाल? सही विकल्प है रीतिकाल। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के कालों के नामकरण का आधार है परंपरा, प्रवृत्ति, कवि? इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब माना है? 700 विक्रमी संवत, 750 विक्रमी संवत, 1000 विक्रमी संवत, 1050 विक्रमी संवत? तो सही विकल्प है 700 विक्रमी संवत से इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। आदिकाल को चारण काल नाम दिया है डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, मिश्र बंधुओं ने? तो आदिकाल को चारण काल कहा था रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने, राहुल सांकृत्यायन ने, रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो सही विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्न साहित्य के इतिहासकारों में सबसे पहले किसने साहित्य इतिहास लिखा? शिव सेंगर ने, मिश्र बंधु ने, श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने? तो सबसे पहले थे गार्सा दा तासी, उसके बाद में आए शिव सेंगर। तो यहाँ पे दिए गए इतिहासकारों में से, साहित्य के इतिहासकारों में सबसे पहला नाम आएगा शिव सेंगर का। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया तो किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने, मिश्र बंधु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? सही विकल्प होगा राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था। अगला प्रश्न है, 8वीं सदी को किस साहित्य के उदय का काल माना गया है? संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, अंग्रेजी साहित्य? तो सही विकल्प होगा अपभ्रंश साहित्य। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले साहित्यकार कौन हैं? ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा? ये सभी? तो सही विकल्प है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। इनमें से असत्य कथन कौन सा है, ये छांटना है। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये सही है, सत्य है। गार्सा दा तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं, ये भी सही है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, ये गलत है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जबकि यहाँ तो सही विकल्प हो जाएगा आपको चौथा मिलेगा सही विकल्प। अगला प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध जोड़ा छांटिए। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मिनारिया, ये शुद्ध है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हैं, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक
इतिहास सर जॉर्ज ग्रियर्सन है, ये गलत है। तो असत्य कथन यहाँ पे आपको मिल गया है, अशुद्ध जोड़ा मिल गया है, सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न देखिएगा, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या पाली से? तो सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी का आविर्भाव माना है शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न 34 नंबर है, सुमेलित कीजिए सूची 1 में कृति दी है, सूची 2 में रचनाकार दिए हैं। इसमें सबसे पहला दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसके रचनाकार कौन होंगे ये देखना है। तो इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, चूँकि 4 लेखक बताए गए हिंदी साहित्य का, 2 लोगों ने संपादित किया था और 2 लोगों ने इसको लिखा था। एक है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, और एक है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर सेन की। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने इसको संपादित किया था हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से। अगला प्रश्न है, इतिहास एवं साहित्य दृष्टि, ये मैनेजर पांडे की है रचना। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये डॉक्टर बच्चन सिंह की है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की है। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। इसमें कूट दिया हुआ है, ए का चौथा आ रहा है आपका दूसरे में, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका दूसरा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से कितने खंडों में प्रस्तुत किया गया? 20, 30, 18 या 15? तो सही विकल्प है 15 खंडों में इसे संपादित किया गया था डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। 36 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो मिश्र बंधुओं में प्रताप नारायण मिश्र नहीं आते हैं, बाकी उपरोक्त 3 आते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने आदिकाल को नाम दिया? प्रारंभ काल, संधिकाल, चारण काल, बीजोपन काल। तो ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से किसका नामकरण हुआ? रीतिकाल का, भारतेंद्र युग का, आदिकाल का, भक्तिकाल का। तो इसमें 2 नाम आते हैं, एक तो रीतिकाल आता है और दूसरा भक्तिकाल आता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा रीतिकाल। इसको टिक कर लेंगे, दोनों में से कोई एक हो जाएगा, क्योंकि प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण किया था, जिसमें आदिकाल को उन्होंने वीरवा गाथा का, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को कहा था गद्यकाल। तो यहाँ पे सटीक विकल्प रीतिकाल हो जाएगा। अगर पहला और चौथा साथ में दे दें तो ये दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल का एक अन्य नाम शुक्ल जी के अनुसार है? तो पूर्व मध्यकाल अभी हमने बताया, इसको भक्तिकाल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, इस्तवार दालालित रेत्युर एंदु ये हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो सही विकल्प है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो सही विकल्प है मिश्र बंधु ने कहा था। अगला प्रश्न है 42 नंबर, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल किसे कहा है? मध्यकाल को, आदिकाल को, रीतिकाल को या आधुनिक काल को? तो सही विकल्प है आदिकाल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आरंभिक काल मिश्र बंधु सुमेलित है, सिंध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ये भी सुमेलित है,
चारण काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चारण काल नहीं कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था वीरगाथा काल, आदिकाल को। तो ये सुमेलित नहीं है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी सुमेलित है, तो सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा है? 4, 5, 6 या 7? तो रामचंद्र शुक्ल ने पहला बताया था वीरगाथा काल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर गद्य काल। इस प्रकार से 4 भागों में बांटा था हिंदी साहित्य के इतिहास को। अगला प्रश्न देखेंगे, सही विकल्प हो जाएगा पहला इस तरह से। अगला प्रश्न है 45 नंबर, साहित्य में होने वाले परिवर्तनों को काल क्रम के साथ प्रस्तुत करना कहलाता है साहित्य का इतिहास? गद्य, पद्य, व्याकरण? तो सही विकल्प हो जाएगा साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किया? किशोरीलाल गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, इनमें से किसी ने? तो जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किया था राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, ये तीनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर किस कवि से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं? विक्रम, पुष्पदंत, चंद्रबरदाई, इनमें से कोई नहीं? तो शिव सिंह सेंगर पुष्पदंत से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 11वीं सदी से मानने वाले विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, उपरोक्त सभी? तो सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो 1050 विक्रमी संवत से मानते हैं, अर्थात 11वीं सदी से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ मानते हैं, हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। अब यहाँ पे दिया है आदिकाल। आदिकाल का प्रारंभ हो जाएगा 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। भक्तिकाल 1350 से 1650, और इसके बाद रीतिकाल आता है 1650 से 1850, और आधुनिक काल 1850 से अब तक। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, और सी का चौथा, डी का पहला। ए का दूसरा और ए का दूसरा आता है विकल्प नंबर दूसरे में, तो सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 51 नंबर, निम्न इतिहास ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये क्रम निर्धारित किया गया है। तो चूँकि हम जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ, मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। तो ये क्रम सही नहीं है, आरोही क्रम में नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी नहीं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में प्रकाशित हुआ और हिंदी साहित्य का 1929 में, तो ये भी आरोही क्रम में नहीं है। मिश्र बंधु विनोद 1813 ईस्वी, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965, ये विकल्प सही है। ये आरोही क्रम में जा रहा है इनके प्रकाशन वर्ष के हिसाब से, तो विकल्प नंबर तीसरा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं? विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। तो सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, साहित्य इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है,
डॉक्टर वर्मा ने कहा था, रामकुमार वर्मा ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो सही विकल्प हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला प्रश्न है, निर्देश दिया गया है प्रश्न में, प्रश्न 54 से लेकर 56 तक। इसमें नीचे दिए गए स्थापना एवं तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। नंबर ए में जाएगा ए और आर दोनों सही, नंबर 2 में जाएगा ए और आर दोनों गलत हैं, तीसरे में जाएगा ए और आर आंशिक सही हैं, और नंबर 4 जाएगा ए सही आर गलत है। तो 54 नंबर प्रश्न चलो देखते हैं। निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। स्थापना दे रखी है उन्होंने, ए इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है, यह सही है। तर्क आर दिया है, रीतकालीन कविता में पाई जाने वाली श्रृंगारिता एवं अश्लीलता तत्कालीन दरबारी वातावरण की देन है, इसके लिए तत्कालीन कवि उतने दोषी नहीं, ये भी सही है। तो इस प्रकार से सही विकल्प हो जाएगा आपका नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर, स्थापना दे रखी है ए में, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है, ये सही है, ये सही है। तर्क आर देखो क्या दे रखा है, साहित्य के इतिहास का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, परिस्थितियां बदलने पर भी साहित्य का स्वरूप प्रायः नहीं बदलता, ये गलत है। तो इस प्रकार से इसका विकल्प ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ 1929 ईस्वी में लिखा जाने के कारण वर्तमान संदर्भों में अधूरा प्रतीत होता है, फिर भी वह उपलब्ध इतिहास ग्रंथों में अद्वितीय है। स्थापना ए जो है सही है। तर्क में आर में दिया है, नए शोधों से प्राप्त निष्कर्षों का उसमें समावेश नहीं हो सका है, तथापि साहित्य के इतिहास दर्शन की आधारभूमि उसने अवश्य तैयार कर दी है। तो सही विकल्प हो जाएगा, ये भी आर भी सही है, ए और आर दोनों सही हैं। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।